नमस्कार। ईटी भारत के चुनाव के इस खास कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व दस्तक दे चुका है। दावों और वादों की बातें शुरू हो गई हैं। राजनीति 2024 की तैयारी के लिए नए सफर पर है। तो राजनीति का जो सफर रहा है वह लोकसभा सीट के लिए कैसा रहा है, हम बात करेंगे लोकसभा सीटों की और क्या रहा है लोकसभा सीट का सफरनामा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह राणा। झारखंड के पलामू लोकसभा सीट का इतिहास काफी पुराना रहा है। आजाद भारत के पहले आम चुनाव के बाद से ही पलामू राजनीति के केंद्र में रहा है। पलामू सीट पर पहले कांग्रेस का कब्जा रहा, फिर राजद और अब यह सीट बीजेपी के पाले में है। 1952 से चुनाव का क्या रहा है राजनीतिक सफरनामा, देखिए खास रिपोर्ट। झारखंड की पलामू लोकसभा सीट का इतिहास काफी पुराना है। आजाद भारत के पहले आम चुनाव के बाद से ही पलामू राजनीति के केंद्र में रहा है। पलामू सीट पर पहले कांग्रेस का कब्जा रहा, फिर राजद और अब यह सीट बीजेपी के पाले में है। 1952 से अब तक हुए चुनाव में सबसे ज्यादा 6 बार कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीते हैं। वहीं भाजपा ने 5 बार इस सीट को जीता है। पलामू लोकसभा सीट का गठन भारत की आजादी के बाद ही हुआ था। पहले इस लोकसभा सीट का नाम पलामू, हजारीबाग, रांची था। 1952 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गजेंद्र प्रसाद सिन्हा ने जीत हासिल की थी। 1957 में फिर से चुनाव हुए। इस लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गजेंद्र प्रसाद सिन्हा फिर से यहां से विजयी हुए। 1962 लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार शशांक मंजरी पलामू के सांसद बने। उन्हें कुल 56.1% वोट मिले, जबकि पहली और दूसरी लोकसभा में विजयी रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद गजेंद्र प्रसाद सिन्हा को हार का सामना करना पड़ा। 1967 लोकसभा चुनाव में पलामू सीट पर फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कब्जा हुआ, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बदला और कमला कुमारी को मैदान में उतारा। 1971 लोकसभा चुनाव में यहां से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उम्मीदवार कमला कुमारी को पूरे 50% वोट मिले। 1977 लोकसभा चुनाव में पलामू में बदलाव हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की लगातार 2 बार विजयी रही कमला कुमारी को इस बार हार का सामना करना पड़ा। पलामू सीट पर भारतीय लोक दल के उम्मीदवार रामधनी राम ने जीत हासिल की। 1980 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर अपनी खोई हुई सीट पर कब्जा कर लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कमला कुमारी को 47% वोट मिले। 1984 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस दोबारा जीत कर आई। कांग्रेस की कमला कुमारी को 71.2% वोट मिले, जबकि जनता पार्टी के रामसुंदर दास यहां से चुनाव मैदान में थे और उन्हें 19.5% वोट मिले। 1989 लोकसभा चुनाव में पलामू में एक बार फिर परिवर्तन हुआ और यह सीट जनता दल के खाते में चली गई। जनता दल के जोरावर राम ने सीट पर कब्जा जमाया। 90 के दशक में पलामू सीट पर एक बार फिर परिवर्तन हुआ और 1991 के लोकसभा चुनाव में यह सीट भाजपा के खाते में गई। भाजपा के रामदेव राम को कुल 37.3% वोट मिले। 1996 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 42.4% वोट पाकर इस सीट पर फिर कब्जा कर लिया, लेकिन भाजपा ने यहां से अपना उम्मीदवार बदल दिया था। 1991 में भाजपा के सांसद रामदेव राम की जगह बृजमोहन राम को टिकट दिया गया। 1958 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पलामू सीट पर जीत हासिल की। भाजपा के बृजमोहन राम को कुल 52.6% वोट मिले, जबकि राजद के उदय नारायण चौधरी को कुल 39.20% वोट मिले थे। 1999 लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने पलामू सीट पर जीत हासिल की। भाजपा के बृजमोहन राम को कुल 52.6% वोट मिले, जबकि राजद के उदय नारायण चौधरी को कुल 39.20% वोट मिले थे। 1999 लोकसभा चुनाव में भी पलामू सीट भाजपा के कब्जे में ही रही। यहां से भाजपा के बृजमोहन राम को 52.6% वोट मिले। वहीं राजद ने अपना उम्मीदवार बदलकर जवाहर राम को टिकट दिया था। झारखंड बंटवारे के बाद 2004 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ। पलामू लोकसभा में बंटवारे के बाद लोकसभा सीटों पर जीत हार का सफरनामा क्या रहा, देखिए ये रिपोर्ट।
झारखंड विभाजन से पहले भाजपा पलामू सीट पर लगातार 4 लोकसभा चुनाव में विजयी रही थी। 1991, 1996, 1998 और 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में पलामू सीट भाजपा के पास रही। लेकिन बिहार झारखंड के बंटवारे के बाद 2004 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में पलामू सीट राजद के खाते में चली गई। 2004 के लोकसभा चुनाव में राजद के मनोज कुमार भूइया ने पलामू सीट से जीत हासिल की थी। 2009 लोकसभा चुनाव में राजद पलामू से हार गई। यहाँ राजद ने अपना उम्मीदवार बदल दिया था। राजद ने घूरन राम को अपना उम्मीदवार बनाया था। इस चुनाव में पलामू लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कामेश्वर बैठा ने जीत हासिल की। 2014 लोकसभा चुनाव भारतीय राजनीति में मोदी लहर का चुनाव माना जाता है। इसका असर पलामू में भी देखा गया। पलामू से भाजपा के विष्णु दयाल राम, जो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी थे, उन्होंने पलामू सीट से जीत हासिल की। 2019 लोकसभा चुनाव में भी पलामू सीट भाजपा के खाते में गई थी। 2014 चुनाव के विजयी उम्मीदवार विष्णु दयाल राम को भारतीय जनता पार्टी ने फिर अपना उम्मीदवार बनाया और भाजपा को कुल 62.5% वोट प्राप्त हुए। दूसरे स्थान पर राजद के घूरन राम रहे, जिन्हें 23% वोट मिले। 2024 के लिए बन रहे चुनावी समीकरण में भाजपा का दावा मजबूत माना जा रहा है। हालांकि 2024 में जनता किसे चुनती है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन 2014 में मोदी की लहर, 2019 में मोदी का असर और फिर 2024 में मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने में जुटी बीजेपी के लिए पलामू सीट सुरक्षित माना जा रहा है। लोकसभा सीटों के सफरनामे के इस खास कार्यक्रम में आज हमने बात की पलामू लोकसभा सीट की। आज के हमारे इस कार्यक्रम में यहीं तक। ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन करना ना भूलें www.etvbharat.com।